हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में होता है। इसी वर्ड के साथ नई कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी संघर्ष भरी कहानी है, वो संघर्ष लाइफ की, जो इंसान हर जिंदगी में हर किसी के साथ ये होता रहता है और हर रोज होता है। संघर्ष उस चीज का कि जिंदगी स्टार्ट होने से पहले ही संघर्ष हो जाता है हम लोग के जीवन में। जब हम लोग पैदा ना होते तो भी संघर्ष होता है, और पैदा हो जाने के बाद भी संघर्ष होता है, क्योंकि उस माँ के पेट में रहने के बाद भी 9 महीना संघर्ष करना पड़ता है। पैदा हो जाने के बाद भी चलने फिरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चलने फिरने के बाद दौड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और दौड़ने के बाद पढ़ाई लिखाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और नौकरी के बाद हर कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष करता है। कोई इंसान नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करता है। ये संघर्ष का सिलसिला दिन ब दिन चलते जाता है, क्योंकि संघर्ष ये वो चीज़ है जो ज़िंदगी में कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। पर ये संघर्ष से ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ बदलता है, और उस बदलती कहानी का एक स्वरूप, एक अंश हम लोग करेंगे, जिसके ऊपर में हम लोग सारी चर्चा अभी रखेंगे। क्योंकि एक कहानी है उस बेटी की जो अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, पर उसकी ज़िंदगी तकलीफ़ों से भरी हुई है। वो अपने पिताजी से बोलती है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। एक ख़त्म यानी एक स्टार्ट नहीं किया कि उससे पहले दूसरी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी तकलीफ़ें उनके पिताजी ने सुनकर उनको मायूसी आ जाता है कि मेरी बेटी को इतना तकलीफ क्यों। फिर उसके पिताजी ने अपने बच्ची को बोलते हैं कि बेटा थोड़ा किचन में चलो। बेटी मायूस होती है, फिर बाप की तरफ देखती है, फिर बोलती है कि ठीक है पिताजी चलती है। किचन में जाने के साथ साथ बेटी पिताजी के साथ जाती है किचन में। पिताजी ने 3 कढ़ाई लेते हैं और 3 अलग अलग चूल्हे पे डाल देते हैं, और तीनों में एक समान पानी डाल देते हैं। तीनों में बराबर पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद बेटी को बोलते हैं बेटा एक में आलू डालना, एक में आलू डालना, दूसरे में बोलते अंडा डालना, अंडा डालते हैं, तीसरे में बोलते कॉफ़ी डालना और कॉफ़ी डालना, और तीनों को एक ही फ्लेम पे रख देते हैं, एक ही बराबर। और बाप ये सोच लेता है मन में कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ देखना है। तो बाप चुपचाप देखता रहता है, देखते देखते बेटी की तरफ नहीं देखता है, अपने आप को देखता रहता है नीचे करके, और उस पतीले को देखता रहता है। बेटी कभी बाप को देखती है, कभी पतीले को देखती है। देखते देखते 15 मिनट 20 मिनट टाइम बीतता है। फिर बेटी ने जाके तीनों का स्टोव बंद कर देता है। चूल्हा बंद करने के बाद बाप ने बेटी से पूछा कि बेटी तुमने इतने दिन में क्या सीखा, क्या समझा। बेटी बोलती है एक एक चीज के बारे में बता। मैंने 3 चीज डाला, और तीनों चीज के बारे में तुम मुझे बता। बेटी आलू वाले को देख के जो पतीला होता है उसको उतारती है, उसमें से निकालने के बाद देखती है, बोले कि इसके बारे में ये बोलना है कि पहले ये बहुत सख्त था, मगर कुछ समय के बाद ये पूरा गर्म होने के बाद, जब पूरा टाइम इसका स्पेंड करने के बाद
ये नरम हो जाता है। ठीक है, बाप ने बोला ठीक है बेटा, दूसरे पतीला को देखो, अंडा वाले को, और उसको देख के बताओ कि इसमें क्या पड़ी है। दूसरे वाले को देखते बताना। उस बच्चे ने बताया पिताजी पहले ये ऊपर से सख्त था, नीचे से नरम था, पर जैसे ये अभी कंप्लीट हुआ तो ये ऊपर का छिलका हटा देने के बाद ऊपर से कमजोर, नीचे से सख्त हो गया। वेरी गुड। तो बोला तीसरा, बोले ये कॉफी का जो दाना दाना था वो पूरा मिल गया, घुल मिल गया। ये तीनों चीज से तुमने क्या सीखा? बोले ये तीनों चीज से ये सीखने को मिला कि जिंदगी में जब कोई हार्ड वर्क करता है, जब कोई फेलियर होता है, जब कोई परेशान होता है, तो उस समय नरम होना सीखना पड़ता है। जब उस टाइम में इंसान ऊपर से कड़क होता है तो अंदर से अपने आप को नरम होना सीखना पड़ता है। दूसरी बात, जब कोई उस समय ऊपर से हार्ड दिखता है पर अंदर से हार्ड ना हो, वो भी सीखना पड़ता है। तीसरा चीज कि जब वो दाना दाना हो जाता है और कुछ समय बीतने के बाद वो पूरा मिल जाता है और वो कॉफ़ी का रंग रूप लेता है, उसको पीने में उतना ही स्वाद आता है जितना उसकी खुशबू में स्वाद होता है। तो इस कहानी से ये समझ में आता है कि जिंदगी में हर परिस्थिति, हर बदलाव, हर चीज समय के हिसाब से बदलता रहता है और उसको भी समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो हमें भी, आपको भी बदलना पड़ेगा। थैंक यू।